हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परीक्षिका या सहायक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किए हैं तो उसी के अंतर्गत हम लोग साहित्य सिद्धांत यानी काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्दशक्ति, रस, छंद, अलंकार से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यू यानी वर्गीकृत प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी प्रैक्टिस सेट 1 होगा। इसी प्रकार आपको प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिले होंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप कंप्लीट नोट्स 30 टेस्ट सीरीज, ये बिल्कुल पेड पीडीएफ पेड होंगे, लेकिन आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब इसका जो प्राइसेस रखा गया बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम रखा गया है, आप परचेस कर सकते हैं। जिन्हें भी चाहते हैं या जिनके पास टाइम नहीं है वो वही ले, अगर जिनके पास टाइम है तो खुद से नोट्स बना सकते हैं। ओके, और ये सारे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया 7004501486, ये है व्हाट्सएप नंबर। इस पर आपको ओनली मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि कितना प्राइसेस, क्या क्या कंटेंट मिलेगा, कितना एमसीक्यू रहेगा, सारे आपको देखने को, या नोट्स में क्या क्या मिलेगा सारे आपको देखने को मिलेंगे। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर सारे आपको मेंशन किए हुए रहेंगे। रस सिद्धांत या संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बिल्कुल विकल्प डी सही हो जाएगा, आचार्य भरत मुनि जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है काव्य लक्षण के संबंध में सुमेलन नहीं है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक विकल्प आपको सुमेलन नहीं है, वही आपको विकल्प ढूंढना है जो कि असत्य है, सुमेलन नहीं है। तो विकल्प यहाँ से डी जो है ये सुमेलन है, बाकी सभी के सभी सुमेलन हैं। सही सुमेलन नहीं है, यहां पर वही चीज है। यहां पर देखिए आचार्य दिया है, इधर समय दिया है। जैसे भामा 6ठी शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं सदी, मम्मट 11वीं सदी, डांडी 5वीं सदी। तो यहाँ पर जो सुमेलन नहीं है वो डंडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डंडी का यहाँ पर 7वीं शताब्दी सती होना चाहिए आंसर। नेक्स्ट है सही सुमेलन है आचार और काव्य प्रयोजन। तो डंडी देखिए लोक व्युत्पत्ति, भामा देखिए 4 1 2 3 4, विश्वनाथ का भी देखिए। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हैं सारे के सारे करेक्ट हैं, यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विकल्प डी होगा, भामा। संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है किसे? भरत मुनि को माना जाता है। नेक्स्ट है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो यहां से देखिए वामा, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, किए कौन मानते हैं? भरत मुनि, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। तो यहां से देखिए विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सही सुमेलन है ग्रंथ दिया हुआ आचार्य। तो यहां पर विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, विकल्प ई। तो यहां पर जो विकल्प होगा विकल्प ई आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहां पर सारे यहां पर सही सुमेलन किए हुए हैं। नेक्स्ट है काव्य प्रयोजन के दृष्टि से मत सर्वमान्य है, मम्मट जी का है। नेक्स्ट जो है काव्य प्रयोजन में प्रमुख माना जाता है आनंद भूति का। काव्य रचना का प्रमुख कारण हेतु है प्रतिभा। मम्मट के काव्य प्रयोजन है यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान, शिवेत रचित, संग पर, निवृत्ति, कांता सम्मिलित, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है आचार्य वामा ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, काव्यांग।
निम्नलिखित काव्य हेतु किसने नहीं माना है? निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? तो 4 विकल्प में से देखिए विकल्प बी हो जाएगा, प्रेरणा, इसको माना नहीं गया है। विकल्प बी सही उत्तर जाएंगे। नेक्स्ट जो है, विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? तो विकल्प सी हो जाएंगे, रीति संप्रदाय। नेक्स्ट जो है, बिंब का काम है, विकल्प बी, काव्य को सजीव बनाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भरतमुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो विकल्प बी हो जाएंगे, क्षेमेंद्र। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, विकल्प डी, भरतमुनि। भरतमुनि के रस सूत्र की मुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाला आचार्य हैं, विकल्प बी, भट्टनायक। निम्न में से किस आचार्य को रीति संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है? तो विकल्प बी, आचार्य वामन। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो विकल्प ए, वामन। वक्रोक्तिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, विकल्प बी, कुंतक। नेक्स्ट है, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, क्षेमेंद्र। यहां पर देखिए एक उक्ति लिखी हुई है, रीतिरात्मा काव्यस्य, उक्ति किस आचार्य की है? तो विकल्प ए, वामन की है। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो ये है क्षेमेंद्र जी की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? तो विकल्प डी, यहां पर ये जो कथन इनका है ये नहीं है। बाकी रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांत स्पर्श शून्य है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो विकल्प सी होगा, 9वीं शताब्दी। आज का अंतिम प्रश्न जो रहेगा प्रैक्टिस सेट 1 का, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो विकल्प सी, रस ध्वनि। तो यहां से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था कुल 30 प्रश्न जो थे, आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिला होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिल रहे होंगे। और इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5, 6 आते रहेंगे 30 का। तो आप लोग ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए। और जिन्हें भी टाइम नहीं है तो वो PDF ले सकते हैं 7004501486। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।